तो आप सभी लोगों को जो है कि मेरा सुप्रभातम। और आज जो है कि हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए कायिक जनन। कायिक जनन में आप लोगों को यह पढ़ना है कि आखिर पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। समझे? पौधे भी अलैंगिक जनन करते हैं। कुछ पौधे लैंगिक जनन भी करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं। समझे? तो आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ना है कि पौधे जो है कि कैसे अलैंगिक जनन करते हैं। पिछले इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने आप लोगों को बताया था कि जनन क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, और अलैंगिक जनन के में कई सारी विधियाँ बताया था। अब आज जो हम लोग को पढ़ना है, जो विशेषकर वो ये पढ़ना है कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। समझे? पौधे लैंगिक जनन भी करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं। जैसे कि अगर हम बताएं अड़हुल का पौधा है तो उस पौधों का एक लैंगिक अंग है, मतलब लैंगिक अंग का मतलब जनन अंग है। समझे? और इस तरह से वो जो पौधे हैं वो कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम बात बताएं आप लोगों को, तो जो हमारा पौधा है वो अलैंगिक जनन कैसे करता है? तो पौधा जो है कि अलैंगिक जनन अपने पार्ट से करता है, अपने विभिन्न विभिन्न जो भी पार्ट्स हैं। पार्ट्स का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अंग। उसी के माध्यम से जो है कि पौधा क्या करता है? जनन करता है। तो पौधों में अलैंगिक जनन जो भी होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी कायिक जनन क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे सुनिए। काया मतलब क्या होता है? बॉडी। काया मतलब क्या होता है? बॉडी पार्ट्स। जैसे आदमी तुम लोग को कभी नहीं कहता था अरे काया का कहीं कैसा काया निरोगी रहे तुम्हारा। आशीर्वाद देता है भगवान तुम्हारा रहे कि काया निरोगी रखे। काया मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर जो कि क्या रखे? निरोगी रखे, यानी कि रोग से मुक्त रखे। तो काया का मतलब होता है बॉडी। तो जब कोई अपने बॉडी पार्ट से जनन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन। तो मातृ पौधों के, तो ध्यान देना, तो जो भी मातृ पौधा है उसके द्वारा जो कायिक भाग होता है उसके द्वारा जो नए पौधों का निर्माण होता है इसे कायिक जनन कहते हैं। जैसे आप लोग जो है कि अड़हुल का फूल लेते हैं और उसको काट करके कलम बना करके और उससे जो है कि जमीन में क्या लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो एक नया पौधा बन जाता है कि नहीं? तो जो नया पौधा बनता है वो अपने बॉडी पार्ट से ही बनता है। तो जिस बॉडी पार्ट्स का तुम काटे हो उस पौधे को हम लोग कहेंगे मातृ पौधा। समझे? और उसके कायिक भाग से ही नए पौधों का निर्माण जो हो जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? देख लिया? तो कायिक जनन क्या होता है? समझ गए? कोई डाउट है इसमें? समझना एक एक चीज है। कायिक जनन की अब विधियां क्या होती है, ध्यान देना। कायिक जनन की विधियां दो होती हैं। एक होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। कुछ पौधे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जो है कि क्या करते हैं? कायिक जनन करते हैं, अपनी बॉडी से जनन करते हैं, बॉडी पार्ट्स से जो है कि क्या करते हैं? जनन। जो है कि कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो कायिक जनन की मुख्यतः दो विधियां होती हैं, मैंने बताया था आप लोग को। एक होती है प्राकृतिक, एक होती है, ये लगता है चल ही नहीं रहा है, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब देखो प्राकृतिक किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है स्वयं, उसमें कोई मानव का ना आविष्कार है ना कुछ है, उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक। जैसे सूरज, सूरज को क्या मानव ने बनाया है? नहीं। तो सूरज क्या है? प्राकृतिक है। मिट्टी क्या है? प्राकृतिक है ना। तुम भी क्या हो में? प्राकृतिक हो। समझे? अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, प्रकृति ने तुमको बनाया है। समझे? अब एक होता है कृत्रिम, जिसे इंसान ने बनाया होता है, जिसका आविष्कार या खोज जो है कि इंसान किया होता है, वैसे चीज़ों को हम लोग कहते हैं कृत्रिम। क्या कहते हैं? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? तो मोटरसाइकिल क्या है? कृत्रिम है। और गमछा क्या है? कृत्रिम है। समझे? बोतल क्या है? कृत्रिम है। मोबाइल वीडियो बना रहा है, क्या है? कृत्रिम है।
समझे, जिसका खोज है, जिसका आविष्कार या जो विधि मानव ने खोजा है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई डाउट। अब ध्यान देना आप लोग कि प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां या पौधा जो है कि प्राकृतिक रूप से जो है कि कैसे कायिक जनन करता है, समझे। अब ध्यान देना, यहाँ पर कंद ट्यूबर देखे हो, जैसे आँख होता है ना आलू में छोटा छोटा, और उसी में से ग्रोथ करने लगता है। जब उसका जमने का सीजन आएगा ना तो तुम छोड़ देना, वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करने लगेगा। देखते नहीं हो, आँखी आँखी आँखी, उसको अलग आँखी कहते हैं, आँख कहते हैं। तो वो आँख की ग्रोथ करने लगता है। वहाँ पर एक्सियल बर्ड्स होते हैं, कक्षस्थ कलिकाएं मौजूद होती हैं। और प्लांट की जिस पार्ट में कक्षस्थ कलिकाएं मौजूद होती हैं वो जो है कि एक नया पार्ट जो है कि बनाने में, एक नया पौधा बनाने में सक्षम है, समझे। तो वो उसे हम लोग कहते हैं ट्यूबर। तो आलू कैसे जनन करता है, अपने अलैंगिक जनन कैसे करता है, अपने ट्यूबर के माध्यम से। किसके माध्यम से करता है, ट्यूबर के माध्यम से। अच्छा, अदरक में देखे हो, जैसे ये हमारा अदरक है, ऐसे ही कुछ होता है, तो इसमें से निकलने लगता है कुछ ऐसे चारों तरफ से, गड्ढा गड्ढा के बीच में, और इस राइजोम के माध्यम से ऐसे निकलने लगेगा, समझे, ऐसे ऐसे निकलने लगेगा। इस राइजोम के माध्यम से जो है कि अदरक क्या करने लगता है, जनन करने लगता है। क्या करने लगता है। फिर अब हम बात करें प्याज और लहसुन की, तो प्याज और लहसुन जो है कि सल्क कंद के माध्यम से जो है कि प्याज लहसुन जो है कि क्या करते हैं, क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। इनमें जो है कि बल्ब पाया जाता है, हाँ बल्ब। तुम लोग कहोगे कि बल्ब किसे कहते हैं, तो बल्ब कुछ और नहीं होता है, देखें प्याज है इस तरह, इसके माध्यम से जनन करने लगता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बल्ब सल्क कंद। तो ये तीनों जो है कि क्या है, भूमिगत द्वारा कायिक जनन है। अब इन तीनों को देखोगे, ट्यूबर, प्रकंद, बल्ब, ये सब जो है कि भूमिगत तना के द्वारा जो है कि कायिक जनन करते हैं। भूमिगत तना है, यानी इनकी तना क्या होती है, भूमि के अंदर होती है, समझे। तो आलू का तुम क्या खाते हो, जड़ या तना, तना खाते हो, क्योंकि ये ऐसे तना है जो किसके अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर, समझे, भूमिगत तना है, समझे। और भूमिगत तना के द्वारा ही जो कायिक जनन हो रहा है वो 3 प्रकार के होते हैं, कंद, प्रकंद, सल्क कंद, समझे। कंद में देख लिए आलू, तो आलू का तुम क्या खाते हो, तना या जड़, अरे बोलो बताइए, प्रकंद का क्या खाते हो, अदरक, अदरक, अरे प्रकंद में अदरक का क्या खाते हो, तना ही खाते हो। प्याज लहसुन का क्या खाते हो, तना खाते हो, समझे। तो ये तीनों विधियां हो गई कि कैसे जो है कि हम लोग भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन करते हैं। इसमें से जो भी हमने चीजें लिखा है वो एक एक चीजें क्लियर है। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, नहीं ना। अब ध्यान देना, अब जो है कि आप लोग लिखेंगे अर्धवायवीय तना, लिखना अर्धवायवीय तना। एक प्रकार का तना तुमने देखा जो पूरी तरह का क्या था, भूमिगत था। भूमिगत यानी जमीन के अंदर था। लेकिन यह एक ऐसा प्रकार का तना है जो है कि क्या है, अर्धवायु में, यानी कि वायु में है, आधा क्या है, वायु में है। यानी वायु, अब तना क्या, कौन से तना है जो वायु में प्रेजेंट होते हैं, समझे। देखो, तो अर्धवायुवी तना का मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, वायु को मतलब वायु में तना हो, और आधा जो है कि कहाँ हो, जड़ में हो, समझे, जड़ के रूप में कार्य करे। आधा जो तना जो है कि अर्धवायु तना के माध्यम से जो जनन करे। जैसे ध्यान देना, ये दूब है, दूब घास देखते हो, ये मिट्टी है। जब दूब घास यहाँ एक जड़ फेंक देती है तो फिर कुछ आगे जाएगी, फिर एक जड़ फेंक देगी, देखना, देखते हो कि नहीं, फिर जाएगी आगे कुछ, फिर आगे जड़ फेंक देगी। ऐसे ऐसे ग्रोथ करती रहती है, और अपना जड़ जो है कि भूमि में क्या करती रहती है, तने के माध्यम से, तने से ही उसका क्या निकलता रहता है, जड़। तने के से ही क्या निकल रहा है, उसका
जड़ निकल रहा है, समझे। जहाँ एक यहाँ पर निकलेगा, क्या करेंगे, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं रनर। एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर, ऐसे का क्या कहते हैं, रनर। रनर का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, धूप। तो ये भी क्या है, कायिक जनन है। क्या है, कायिक जनन। ये होता है भू स्तरीय ऑफसेट। आप लोग देखे होंगे जलकुंभी वगैरह में, जलकुंभी में जो है कि उसका जो जड़ होता है पानी में ही, तो जलकुंभी जल पानी में ही जड़ होता है। तो वो भी क्या करता है, कायिक जनन करता है। और जड़ के माध्यम से जो है कि कौन कौन से, पहला तुमने देखा तना, तना में तुमने देखा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक। फिर तुमने देखा दूध, फिर जलकुंभी। ये सब तने के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कायिक जनन कर रहे हैं, समझे। फिर ध्यान देना, ये हमारा हो जाता है जड़ के माध्यम से कौन कौन जो है कि पौधे जनन करते हैं। तो सतावर हो गया, डहेलिया हो गया, शकरकंद हो गया। ये सब शकरकंद जानते हो किसको कर रहे हैं, कन्ना खाते हो, नवरात्रि भूखे होते हो तो है। तो कन्ने को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, शकरकंद कहते हैं। क्या कहते हैं, शकरकंद कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पोटैटो। क्या कहते हैं, तो ध्यान देना, स्वीट पोटैटो जनन करता है। कि स्वीट पोटैटो का तुम लोग क्या खाते हो, जड़ खाते हो। और पोटैटो का क्या खाते हो, तना खाते हो, समझे। कन्ना का तुम लोग क्या खाते हो, जड़। और आलू का क्या खाते हो, आलू का क्या खाते हो, तना, समझे। अब पत्तियों के द्वारा एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, समझे। ये ऐसे है, उसके पत्तियों पर जो है कि क्या होते हैं, राइजोइड्स उगते हैं। और वो जो है कि पत्तियों से ही क्या करने लगता है, नया पत्ता बना, नया जनन करने लगता है, नया पूरा का पूरा पौधा बनाने लगता है, समझे। तो जो पत्तियों के माध्यम से ही जनन करें, उसको पत्ती को उसके अगर मिट्टी में लगा दिए तो एक नया पौधा बना देगा। तो पत्तियों के माध्यम से जनन करने वाला कौन सा प्लांट है, कायिक जनन, ब्रायोफाइलम। बेस्ट एग्जाम्पल है पत्तियों के माध्यम से, कौन है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आप लोग के लिए। अब तक हमने जितना भी चीज पढ़ा था वो कृत्रिम चीजें पढ़ी थी, यानी अरे प्राकृतिक चीजें पढ़ी थी। प्राकृतिक जनन, कायिक जनन कैसे होता है। अब आप लोग को पढ़ना है कृत्रिम रूप से कायिक जनन कैसे होता है। तो ध्यान देना, कलम द्वारा। कलम विधि जानते हो क्या होता है, जैसे कि मान जो एक आम है, तुम लोग खा रहे हो, और वो आम जो है कि क्या है, उसमें गूदा बहुत ज़्यादा है, समझे। और एक आम है जिसमें रस बहुत ज़्यादा है, समझे। यानी एक रसीला है और एक गुदेदार है, समझे। क्योंकि रसीले आम में क्या है, जब तुम उसे खाते हो ना, तो उसमें रेशा होता है, वो रेशा तुम्हारे दांतों पर फंस जाता है, अच्छा नहीं लगता है, समझे। बार बार पता चला, एक बार किए और सीख लेके दिन भर उसी में जो है कि दांत को खोदने में लगे रहे, समझे। और जो गूदेदार होता है उसमें रस नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और दो अलग अलग प्लांट हैं, समझे। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा प्लांट विकसित करें जिसमें गुदा भी हो और जिसमें रस भी हो। हमें दोनों आम चाहिए, यानी गुदेदार भी चाहिए और रसदार भी चाहिए, समझे। तब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो हम क्या करेंगे, मान जाओ ये प्लांट है आम का, जो क्या है, रसदार है। ये प्लांट है जो क्या है, गूदेदार है, समझे। तो प्लांट को तो नहीं, लेकिन क्या होगा, जब ये छोटे छोटे रहेंगे, इनके प्लांटलेट जब पौधा के रूप में रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट का, एक पार्ट का जो है कि क्या करेंगे, ये जो रसदार है इसको जो है कि यहाँ से हम लोग काट देंगे। क्या करेंगे, काट दिए। और इसको जो है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, समझे। और ये प्लांट है तब तक छोटे छोटे हैं, तब की बात कर रहे हैं। और इनको हम जो है कि ऐसे लगा दिए, समझे। तो और इसे जो है कि कलम विधि के द्वारा ऐसे करके और इसको बांध दिए। अब बांधेंगे कैसे, सूती से, सूती धागा से, ताकि वो एक दूसरे के जख्म को क्या कर दे, भर दे। एक दूसरे के जख्म को भर के ये दो प्लांट क्या हो जाए, एक हो जाए, समझे। अब जो नया प्लांट हमारा तैयार होगा, इसमें रस वाला पार्ट क्या है, जड़। जड़ क्या है, रस वाला। और फल कैसा लगेगा, गूदेदार।
तो जाएगा क्या रस। तो अब ये आम जो है कि रसदार भी होगा, गूदेदार भी होगा। ऐसे आमों को हम लोग कहते हैं कलमिया। सुने हो, कलम जो है कि कलम से जो बनाए जाते हैं, समझे। कलमिया आम ऐसे ही आमों को कहते हैं जो कलम से बनाए जाते हैं। और ये जो है कि क्या होते हैं, कलम विधि के द्वारा बनाते हैं। कलम विधि का सबसे बढ़िया फायदा है कि कई सारे वैरायटी को मिला करके तुम एक वैरायटी में तुम पा सकते हो, जैसे अमरूद वगैरह या सब चीज़ें। तो कलमिया अगर वृक्ष लेने जाओगे ना तो तुम देखना होगा बांधा रहेगा। प्लांट पौधा मालिक के जाना, नर्सरी में जाना, तो वहाँ पर तुमको दिखेगा। और महंगा मिलता है क्योंकि इसे तैयार करने में समय और दिमाग की खपत होती है। और ये इसका हाई वैरायटी होता है। अब दो का मज़ा एक में मिलेगा तो कितना बढ़िया है ना। 2 in 1 है ना। अब ध्यान दो, तो इसको हम लोग कहते हैं कलम विधि। तो क्या ये प्राकृतिक रूप से होता है कि आदमी ने इसका स्वयं खोज किया है? आर्टिफिशियल होता है, आदमी ने इसका स्वयं खोज किया है। ऐसा तो है नहीं कि ये प्लांट अपने आप कट के यहाँ पर आ गया, समझे। एक होता है दाब लगाना। दाब लगाना में क्या होता है, ध्यान देना आप लोग। दाब लगाने में क्या होता है, चमेली का फूल देखे हो, जैस्मिन का। मान जा तुमने यहाँ पर जैस्मिन लगा दिया और यहाँ पर उगने लगा पूरा, मतलब ऐसे ऐसे। और फिर इसका प्लांट जो है कि टहनी है ऐसे नीचे आया, समझे। फिर नीचे तुमने क्या किया, इसे मिट्टी से दबा दिया। तो जब मिट्टी से दबा दिया तो यहाँ पर फिर एक नया का चमेली का पौधा आ जाएगा। फिर इसका तना जाना जाएगा, उसको फिर मिट्टी से दबा दिया। यानी कि पौधों के पार्ट को मिट्टी से दबा दे, समझे। और उस मिट्टी से नए जड़ विकसित हो जाए और एक नया पौधा विकसित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, दाब लगाना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चमेली। क्या है, चमेली। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम लोग को बता ही दिए। तो आम वगैरह या कलम विधि के द्वारा जो भी फल तैयार किए जाते हैं, समझे। ये कृत्रिम कायिक जनन है। कृत्रिम कायिक जनन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का सूक्ष्म प्रवर्धन। अब मान जाओ जो पौधा है उसकी केवल उतक से, उतक तो सारे प्लांट में है ना, मैंने उसका पत्ता ले ली, पत्ते में उतक है ना, टिश्यू सेल तो है ना। तो उसके उतक के मानो एक पत्ता ले लिया, उतक तो बहुत होंगे। उतक माने कोशिका का समूह है, उसमें तो बहुत सारे होंगे। एक छोटा सा भी प्लांट होगा तो हजारों के ग्रुप हो जाएंगे। उस उतक को जो है कि हम लोग क्या करें, तो पौधों के उतक से उसके संपूर्ण पौधों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन। अब सोचो अगर ये इंसान में हो जाए तो जानते हो क्या हो सकता है। हमने इसका शरीर का कोई भाग काट लिया, समझे, और उसको डेवलप करके इसके जैसा बना दिया। यानी कि जो तुम पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से या शरीर के पार्ट से मैल से जो है कि गणेश भगवान को बना दिया, वो भी पॉसिबल है, समझे। लेकिन अभी यहाँ तक विज्ञान पहुँचा नहीं है। सोचो हमारी भारतीय संस्कृति कितनी डेवलपमेंट थी जो यहाँ तक पहुँच चुकी थी, समझे। तो पौधों के उतक द्वारा संपूर्ण पौधों का निर्माण ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन है, उतक है। जैसे अब ध्यान देना, रूस में क्या होता है या कई सारे देशों में इस माध्यम से जो है कि बहुत तेज जो है कि पौधे विकसित हो जाते हैं। जो 1 महीना लग जाता है तुम्हारा गेहूँ अंकुरित होने में ना, इस माध्यम से मात्र हफ्ते भर में हो सकता है, 3-4 दिन में हो सकता है। जो 1 महीने का समय लगा अगर वो 3-4 दिन में हो जाए तो हम अगर चाहे तो गेहूं की खेती साल भर में कई बार कर सकते हैं कि नहीं, 3-3 बार कर सकते हैं, समझे। तो ये सबसे फास्ट टेक्निक है और लेटेस्ट टेक्निक है कि उसके उतक से ही जो कि क्या किया जाए, पौधों का निर्माण किया जाए। यही क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन है, समझे। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है, मान लो कोई उतक ले लिया, उतक का सोर्स कुछ भी होता है, प्लांट का पार्ट्स है। उतक तो सारे बॉडी सेल से मिलकर बना टिश्यू, कोई भी टिश्यू ले लो प्लांट का, विशेषकर लीफ लेते हैं। और उस लीफ को जो है कि हम लोग छोटे छोटे, जैसे लीफ ले लिए, इसको छोटे 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 भागों में, कई भागों में काट दिए, भुजुर 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 कर दिए, समझे। फिर उसको जो है कि पौधों के लिए जो जो भी चीज़ जरूरी है ग्रोथ करने के लिए, उसको जो है कि कृत्रिम रूप से हम जो बनाए हैं, जो पौधों के लिए जरूरी है ग्रोथ करने के लिए, उससे एक लैब में जो है कि क्या करेंगे, बॉक्स में या बीकर में उसको हम डाल देंगे पौधे के उतक को, समझे। अब कृत्रिम जब उसको खाने पीने के लिए कोई सामान मिलेगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तब
वो जो है कि क्या करने लगेगा, कुछ कुछ जो है कि वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और पौधों की ग्रोथ के लिए हार्मोन भी जरूरी है। 5 हार्मोन होते हैं पौधों के, बताए हैं ना आप लोगों को, ये आप लोगों को पता है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, समझे, और एब्सिसिक एसिड बताए थे। तब जो है कि 11 पढ़े नहीं हो तो कहाँ से बताएंगे, पता भी नहीं है, कहीं और भी नहीं पढ़े होंगे। चलो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। तो वो 5 हार्मोन जो है कि क्या होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो जब वो हार्मोन स्टेप सेकेंड में जब हम हार्मोन डालेंगे तब क्या होगा, वो प्लांट से जो है कि क्या ग्रोथ होने लगेगा, जड़ ग्रोथ हो जाएगा। फिर जो है कि क्या हो जाएगा, टीनी प्लेटलेट्स यानी कि जड़ और तना उस पर ग्रोथ हो जाएगा, पत्तियाँ निकलने लगेगी। समझे, क्या होने लगेगी, पत्तियाँ निकलने लगेंगी। समझे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब तना और पत्ती निकलने लगेंगी और कुछ ग्रोथ कर जाएगा तो फिर उसे हम, अब एक पत्ती से तुमने हजारों प्लांटलेट्स ग्रोथ करा दिए, हजारों जो है कि आपने पौधा तैयार कर दिया एक पत्ती से, क्योंकि एक पत्ती में तो हजारों तक है। और उस हजारों को जो है कि हम फिर क्या कर सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं। तो एक पत्ती से हजारों जो है कि आपने प्लांट तैयार कर दिया, ये अपने आप में बड़ी बात है कि नहीं? तो क्या ये प्राकृतिक रूप से खोजा गया है या इंसान ने इसके प्रकृति के आधार पर इसको खोजा है? बनाया है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर, समझे। तो ये इंसान इसका खोज किसने किया, इंसान ने। तो ये कैसा है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल कायिक जनन है। और सबसे लेटेस्ट है सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, पौधों के ऊतक द्वारा संपूर्ण पौधों का निर्माण ही सूक्ष्म प्रवर्धन है। पहले उसके ऊतक को जो है कि कृत्रिम पोषक कोशिका में डालेंगे, फिर उसमें जो है कि हार्मोन डालेंगे, उसके बाद जो है कि जब रूट और सूट ग्रो हो जाएगा, यानी जड़ तना ग्रोथ हो जाएगा, तो फिर जो है कि हम उसे क्या करेंगे, जमीन में लगा देंगे, जहाँ लगाना होगा हमें। समझे। और ये सबसे फास्ट टेक्निक है, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है कि कुछ दिनों में हो जाती है। जो प्रक्रिया पूरे महीने भर लग जाती है वो जो है कि कुछ दिनों में हो जाएगी, 2 से 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब प्लांट के आधार पर भी है, 3 से 4 दिन में खत्म। तो ये फास्ट टेक्निक है कि नहीं है? तो ये क्रांतिकारी है कि नहीं है? तो मुख्यतः कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन कितने होते हैं, एक कलम द्वारा, एक दाब लगाना, और एक सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आज आप लोगों ने जितना भी टॉपिक पढ़े वो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान देना। पहले हमने पढ़ा कि पौधों में कायिक जनन क्या होता है। तो पौधों के संपूर्ण भागों से जो भी जनन हो जाए उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण भाग नहीं, पौधों के प्लांट पार्ट के द्वारा, पौधों के बॉडी के द्वारा, समझे, जो जनन हो जाए वो क्या होता है, कायिक जनन। समझे, कोई डाउट है इसमें? अब ध्यान देना, कायिक जनन में हमने देखा था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कोई डाउट? प्राकृतिक में तुमने देखा तना द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है। समझे। तना द्वारा हमने देखा कि एक होता है भूमिगत तना, भूमिगत तना में तुमने देखा था, एक देखा था सल्क, एक होता है कंद। समझे। तो आपने देखा था ट्यूबर के माध्यम से जो है कि पोटैटो, आलू बेस्ट एग्जाम्पल है ना। फिर देखा था अदरक जो है कि प्रकंद के माध्यम से करता है, और सल्क के माध्यम से यानी बल्ब के माध्यम से प्याज और लहसुन। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट आप लोगों ने कौन सा पार्ट देखा था कि अर्धवायु तना, उसमें देखा था आप लोगों ने रनर के माध्यम, रनर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूब। क्या हो जाएगा, दूब। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा था, सोचो दिमाग पर जोर दो। उसके बाद हमने क्या बताया था, दूब के पास क्या बताया था, दूब और जलकुंभी को हमने क्या बताया था, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में तो ऑफसेट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, देखो क्या कहते हैं, जलकुंभी को क्या बताया था, जलकुंभी भूअस्तारी जो है कि क्या करता है, भूअस्तारी के माध्यम से जो कि जलकुंभी जनन करता है। फिर हमने बताया था उसके बाद जड़ के माध्यम से। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा स्वीट पोटैटो, जो कन्ना आप लोग नवरात्रि वगैरह में खाते हैं, उसका जड़ खाते हैं। ध्यान देना, कन्ना का जड़ खाते हैं लेकिन आलू का तना खाते हैं। ये क्वेश्चन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कन्ना को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पोटैटो, क्या कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सोचो, पत्तियों के माध्यम से जो है कि कौन जनन करता है, ब्रायोफाइलम। तो अब तक ये जितने भी थे ये सब क्या थे, प्राकृतिक थे।
और कृत्रिम रूप से कौन कौन से जनन होते हैं ये बताओ। कलम द्वारा कलम द्वारा दाब लगाना। कलम में हमने बताया था कि जो भी कलम या फल तैयार किए जाते हैं, अमरूद भी तैयार किए जाते हैं, कई सारे फल तैयार करते हैं। सेब फल में जो है कि ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। कई वैरायटी के फल को मिला करके हमें एक वैरायटी बनाना है, 2 in 1, समझे, कलम द्वारा। अब आप लोग नहीं मानोगे, अब एक ऐसा प्लांट विकसित किया जा रहा है, पोमैटो। पोमैटो में तो समझ लो क्या होता है, पोटैटो टोमेटो समझ रहे हो। एक ऐसा प्लांट विकसित किया जा रहा है जिसके नीचे जड़ में आलू विकसित होगा और ऊपर टमाटर एक ही पौधा है, नीचे आलू और ऊपर। टमाटर और टोमेटो और पोटैटो को क्या मिल करके बनाया गया है, पोमैटो। क्या बनाया गया है, सोचो तो मजा आ रहा है कि नहीं। तो ये भी क्या है, कृत्रिम है ना, यस सर कृत्रिम है ना ये। तो कृत्रिम में हमने देखा कलम द्वारा, दूसरा देखा दाब लगाना, और तीसरा सूक्ष्म। हर एक टॉपिक समझ आए बढ़िया से, तो जाइएगा और हर एक टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। कल से हम पुनः एक एक क्वेश्चन सारे आप लोगों से हर टॉपिक से पूछेंगे और एग्जाम्पल सबका जरूर पूछेंगे। तो चलते हैं, आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।